किसी ने मना किया? कोई भी मना नहीं कर रहा। वो तो शोर मचाते थे, अरे मोदी मेरे को काम नहीं। मोदी क्या करेंगे? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। 2,500 करोड़ तो नमामि गंगे के लिए ले लिए। अरे पैसे ले लिए तो उसको खर्च भी तो करो। अभी गए वो तो यमुना माँ का श्राप था कि जेल में जाना पड़ गया उनको। उन्होंने पिछले इलेक्शन के स्टार्टिंग में पहले कहा था कि मैं इस 5 साल में यमुना में आके खुद डुबकी लगाऊंगा। भाई साहब डुबकी लगाने कभी नहीं आ पाए। बीजेपी अच्छा ना मूर्ख तो ना बनाए, सही काम है रो, सही काम है रो। इतने जमुना में कितना वो रह कर तो सफाई है रे भाई। फैला पर कूड़ा ही काड़ा वैसे है रो जनता, कूड़े को अंबारी लग जाता। केजरीवाल कह रहा है केवल मूर्ख बना रही है जनता की, दिल्ली की जनता को बीजेपी। पागल ना है जो मूर्ख बन जाएगी भाई, इतनी पागल जनता नहीं है। अनपढ़ है ना, वो भी पढ़े लिखे बन जाएं जो वोट देने को आए। वो तो कह रहा है हम तो जल्दी से जल्दी आए, वो फुली फंक्शनल हो और सही जो अनुपात में उनको पानी रिलीज करना है उसको ट्रीट करके वो आना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ फंक्शनल करके पानी दे दिया, क्या वो पानी पूरी तरह से ट्रीट हुआ नहीं हुआ वो बहुत ज़रूरी है। सर एक बात, आप थोड़ा बहुत गंभीर खड़े हुए हैं, आप एक बात ये समझाइए, क्या केजरीवाल ये चीज़ समझ नहीं पाए? पढ़े लिखे थे ना उन्होंने भी, उसको तो सब कुछ समझ था। उसको तो हमसे ज़्यादा समझ थी, बस उसको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी उसके अंदर। उनके अंदर इच्छा शक्ति होती तो बात थी, लोगों की सड़कें बन जाती, एसटीबी प्लांट वर्किंग कर जाते, वो इतने सारे जो शोधिया हैं, इतने सारे जो काम हैं वो सब हो जाते ना, अच्छे हो जाते सारे काम। मगर काम करने की इच्छा ही शक्ति नहीं थी। बस काम करने नहीं दिया जा रहा है, आप कह रहे काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। भाई साहब कोई मना तो कर नहीं रहा, किसी ने मना किया? कोई भी मना नहीं कर रहा। वो तो शोर मचाते थे, अरे मोदी मेरे को काम नहीं। मोदी क्या करेंगे? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। 2,500 करोड़ तो नमामि गंगे के लिए ले लिए। अरे पैसे ले लिए तो उसको खर्च भी तो करो। अरे आपने जो वहाँ पे फंड आता है, एमएलए फंड आता है सबसे ज़्यादा, आप सड़कों के ऊपर तो खर्च करो, नालियों के ऊपर तो खर्च करो, सड़कों को तो बनाओ। 15 साल में किसी की सड़कें नहीं बनी हमारी। तो सर वो जेल में थोड़ा सा जेल वाला मामला था ना, वो जेल में तो अभी गए वो तो यमुना माँ का श्राप था कि जेल में जाना पड़ गया उनको। उन्होंने पिछले इलेक्शन के स्टार्टिंग में पहले कहा था कि मैं इस 5 साल में यमुना में आके खुद डुबकी लगाऊंगा। भाई साहब डुबकी लगाने कभी नहीं आ पाए। अब डुबकी घर पे लगा रहे हैं, बैठ के थाने जेल में बैठ के डुबकी लगा रहे हैं नल के नीचे। नदी में जल बहाना था, दिल्ली के अंदर शराब बहा दी, तो इसलिए दिल्ली वालों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ इतनी सी बात हुई है। और आप कह रहे हो खाली ये काम रह गया? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे गाजीपुर के खत्ते पे चढ़ के। उनसे पूछिए क्या काम किया वहाँ पे। कभी भी वहाँ पे जाके देखा कि जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया किसने लाने की उसकी कोशिश करी? गाजीपुर का पहाड़, यमुना नदी, ये दो हमारे पर्यावरण के अगर दृष्टि से देखा है बहुत अहम मुद्दे थे, और दोनों पे ही पिछली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। गाजीपुर सर अगर आसपास आपने ध्यान दिया है कि वहाँ पे कुछ एनजीओ ने काम किया है और पेड़ लगाए हैं, और पेड़ लगाने के में जो है मोदी जी का भी हाथ है। हमने खुद वहाँ जाके जो साइड पे जो ट्रक जाते हैं वहाँ पे पेड़ लगाए हैं वहाँ पे। कई बार विजिट करके आए हैं एज अ सीएम उन्होंने। तो वो अब भाई सफाई होगी तभी तो काम होगा ना, हमने तो देख लिया उनको। अच्छा, जब केजरीवाल जी से कोई भी सवाल पूछता है या कुछ भी हो तो उनका एक ही जवाब होता है कि एलजी और मोदी जी हमें नहीं करने दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पता भाई, वो तो भाई बताएंगे खुद ही, केजरीवाल जी बताएंगे कि करने दे रहे थे या नहीं दे रहे। अगर एक सीएम ऐसी बात कहता है कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो उससे शर्मनाक और उससे इनकॉम्पिटेंट कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपके सामने सामाजिक संस्थाएं काम कर सकती हैं, एज अ सीएम अगर उनको काम नहीं किया जाना तो इससे गलत बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा गुमराह कैसे कोई कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए, अगर इसको डेवलपमेंट कर दिया जाता है, ये घाट एक तरह से बन जाए और यमुना की सफाई हो जाए, तो क्या लगता है इसमें जो है रोजगार की, क्या लगता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे यहाँ पे? टूरिस्ट के बिल्कुल बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया नदियों पे जो काम हो रहा था, गंगा पे काम हुआ तो गंगा पे एक बना घाट पे हाट कॉन्सेप्ट, मतलब हर घाट पे हाट बनाई जाए, जैसे दिल्ली हाट बना है, और वहाँ पे लोग उधर उस घाटों के आसपास पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो कोई जैविक खेती कर रहा है या कोई कुछ काम कर रहा है, वो आके अपना वहाँ पे प्रोडक्ट बेच सके। तो उसी प्रकार से यमुना किनारे में भी होगा। यमुना पे ही एक हमारा रागास फॉर यमुना है। रागास फॉर यमुना जो है कल्चर और म्यूज़िक को लेकर चला गया है, कि जैसे पुराने ज़माने में हम जो बात कर रहे हैं हड़प्पा कल्चर, उसमें पहले पे क्या होता था, नदी किनारे ही गायक जो होते थे अपना वादन लेके गाया करते थे, है ना। उसी प्रकार से रागास फॉर यमुना भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है। और सर सबसे बड़ी बात, अगर टेक्निकल बात किया जाए कि यमुना सफाई को लेकर अभी जो मशीनें चल रही हैं, जो भी चल रही हैं, लेकिन पानी की स्वच्छता और निर्मलता कैसे आएगी?
देखिए जैसा कि बात हुई कि सिल्ट निकाला जा रही है, दो डिफरेंस हम आपको और बता दें कि जब सिल्ट होती है ना नदी में, तो उसका पर्कुलेशन रेट डाउन हो जाता है। सिल्ट क्या होती है, अपने अंदर से पानी के बहाव को जो रोकती है। सैंड रहती है तो वो पानी जल्दी से ग्राउंड वाटर में, वाटर टेबल में पहुंच जाता है, लेकिन सिल्ट जो है वो उसके बहाव को रोकती है। तो अभी जो ये सिल्ट निकालने का काम स्टार्ट हो गया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और कोई भी सरकार हो, इर्रिस्पेक्टिव कोई भी सरकार हो, उसका वो उसके लिए धन्यवाद की पात्र होती है कि स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी बहुत ही बड़े लेवल पे काम होना बाकी रह गया है। इसका ट्रीटमेंट, एसटीपीज़ का स्टार्ट होना और अच्छी मशीनरी। ऐसा भी कहा जाता है कि दिन में तो एसटीपी प्लांट चालू करते हैं और रात को डीजल और बिजली बचाने के लिए प्लांटों को बंद कर दिया जाता है, क्या ऐसा भी है? देखिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं हर एक, और सीपीसीबी ने उसको कंपलसरी कर रखा है कि जो भी प्लांट होंगे आपके ट्रीटमेंट प्लांट, वो रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे। जो भी उसकी बीओडी, सीओडी और भी जो भी केमिकल के लेवल्स हैं, वो रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे। तो थोड़ा अगर हमारी सीपीसीबी थोड़ा रिस्क को कड़ाई से देखेगी तो वो भी हमें टारगेट अचीव हो जाएगा। सर कितने वर्षों से आप यहाँ पे जो है यमुना सफाई में लगे हुए हैं, निर्मलता को बनाए? पिछले 4 वर्षों से हम सफाई कर रहे हैं। वाइसस फाउंडेशन नामक हमारी संस्था है। 200 वॉलंटियर्स हमारे हर रविवार को कालिंदी कुंज यमुना घाट पर साफ सफाई करते हैं। तो वही है हमारा मिशन, वही है कि जो हमारी काफ़ी सारी एनजीओ साथ में आके। बीजेपी सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार बनी है, कुछ उम्मीद जगी है कि यमुना साफ होंगी? देखो, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और मोदी जी की गारंटी है, तो बिल्कुल विश्वास है कि काम होगा, ज़रूर होगा। जब हमारी संस्थाएं काफ़ी साथ में आकर काम कर रही हैं, हर कालिंदी कुंज और काफ़ी सारे यमुना के जो घाट हैं उन पे साफ सफाई कर रही है। क्या लगता है ये मोदी की गारंटी काम आएगी कुछ यमुना? जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं सोना विहार यमुना घाट पे हमारी संस्था है युवा परिवर्तन फाउंडेशन, उसके द्वारा यमुना घाट स्वच्छ कर रहे हैं और नमामि गंगे के साथ मिलकर 2018 से कार्य कर रहे हैं। तो मोदी जी ने गारंटी दी है, तो देखिए एक विश्वास है, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी पे विश्वास था। और जो भी है, देखिए हर पार्टी का अपना अपना होता है, कोई कार्य पूरा कर पाती है, कोई नहीं कर पाती। तो 5 साल अब इनको मिले हैं, तो इनका भी देखेंगे और अगली बार जो चुनाव होगा वो जनता तय करेगी क्या होता है क्या नहीं। सर फिर मैं आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है, मशीनें चल रही हैं, गाद निकाली जा रही है, और ये कोई 2-4 किलोमीटर का दायरा नहीं है। अगर वजीराबाद से शुरू करें और इधर कालिंदी कुंज तक जाएं, तो तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे पानी का ठहराव भी है। क्या लगता है कि पानी को भी चलते रहने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। ये जो मशीन आपने देखी होगी, इससे पहले एक यहाँ पे पोकलेन और जेसीबी चल रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इसमें से गार निकाल रही हैं। वो जो गार निकाल रही हैं, उसी की वजह से भाव धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके अंदर जो स्थिरता थी, जो बदबू थी, वो भी बाहर जब आएगी तो उसमें भी कमी आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसा करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी, कोई यमुना सफाई नहीं हो रही। नहीं, उनका सिर्फ देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कहना था, करना था, वो कर लिया और जनता ने भी उसके लिए जो समझना था और जो अपना उनको वोट देके उनको जो जनता ने जो रिज़ल्ट देना था वो दे दिया है। तो अब उनकी बातों को हम रहने ही देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा, विश्वास है हमें इस सरकार पे, अगर ये करेगी तो अच्छी बात, नहीं तो रास्ता जैसे अभी इस सरकार को दिखाया गया, अगली सरकार को भी दिखाया जा सकता है। क्या लगता है जनता की क्या सहभागिता होनी चाहिए यमुना सफाई में? जैसे बताया, जनता का सबसे बड़ा इसमें रोल ये है कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो घाटों पे निरंतर उनको गोद ले, जो समाज में जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता फैलाएं कि वो इसको गंदा ना करें, तो उससे घाटों की सफाई हो जाएगी। जब घाट साफ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सच में एलजी ने अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया, वरना ये जो दिन आज आप देख रहे हैं ये शायद आपको 4 साल पहले, 5 साल पहले देखने को मिल जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं करने दिया जाता। सबके पास जो है करने की कोई ना कोई तरीका होता है। जब काम करने की नीयत होती है तो सब कुछ हो जाता है, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। पर अगर नीयत ही नहीं होगी तो अगर आपको सामने रास्ता भी दिखा दिया जाएगा तो भी आप वहाँ पे बैठ के आराम करते रहेंगे। बीजेपी की नीयत से आपको कुछ बदलाव नजर आएगा यमुना में? बीजेपी की नीयत से तो नहीं, बीजेपी पे तो नहीं जाएंगे। सरकार की नीयत पे अगर आप बात करें तो जनता ने चुना है, सरकारें जनता चुनती है और कुछ अपेक्षाओं के साथ चुनती है, जिसमें यमुना भी एक उनकी जो दिल्ली की जनता थी तो उसको ये विश्वास दिलाया गया था कि यमुना स्वच्छ होगी। तो उस दिल्ली की जनता ने एक अपनी सरकार चुनी है और ये किसी व्यक्तिगत या किसी धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, सरकार इसमें यमुना कॉरिडोर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि यमुना कॉरिडोर बनाएंगे। अगर यमुना कॉरिडोर बन जाता है तो क्या क्या उससे फ़ायदे होंगे और उससे जो पर्यटक
का जो यहाँ पे स्तर वो क्या कैसे बढ़ेगा और किस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि समय 5 साल का है। इसमें कॉरिडोर में अब देखिए पर्यटक की तो दिल्ली तो वैसे भी देश की राजधानी है, यहाँ पे आए दिन पर्यटक की बात करें तो उसमें है अच्छी खासी संख्या में पर्यटक यमुना आते हैं, दिल्ली भी आते हैं। तो इसमें आपका जो रोजगार वाली बात है, ये यमुना कॉरिडोर की घाट का अगर डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, लोग फिर यमुना स्वच्छ होगी तो उसको भी देखने आएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीछे काफ़ी हरियाली है, और इधर भी काफ़ी आपको जब गांधीनगर भी जाएंगे तो आपको काफ़ी हरियाली दिखती है। तो अगर आप इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से कई रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जी, मेरा सर से सवाल है, सर जिस तरह से अभी ये सफाई आपने देखा कि मशीनें उतारी गई, लगातार घाटों पे आप लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद गाद निकाल के घाटों के किनारे लगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये काम तो हम बहुत पहले कैसे कर सकते थे, लेकिन बीजेपी हमें करने नहीं दी। और दूसरी बात जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली वालों को मूर्ख बना रही है बीजेपी, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई तो किसी ने हाथ पकड़ के थोड़ी रोका था केजरीवाल का। अब आपका काम है ऑर्डर देना, तो आपने ऑर्डर दे देते तो काम कर देते अपने आप। आपकी इच्छा ही नहीं है तो क्या? सवाल तो ऑर्डर वाला रहा ना, वो कह रहे हैं कि जो है एलजी हमें करने नहीं दे रहा है, ऑर्डर ही नहीं दे, हम ऑर्डर पास कर देते थे, वो फंड नहीं पास करते थे मेरा। तो भाई जो स्कूल बनाए हैं, स्कूलों वाला फंड 2 लाख 10 लाख रुपए आप वैसे दे देते उसको, जो मशीन वाले को कहना जी किसी टेम्परेरी जो मशीन होती है जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते, कुछ तो करते हैं, CSR में करते। मशीन को उतार कर क्या सच में दिल्ली वालों को बीजेपी मूर्ख बना रही है? मूर्छ नहीं बना रही, बहुत अच्छा हो गया। अभी देखिए कि इसके अंदर से बदबू हट गई है, ये सिल्ट बाहर निकल गई, बदबू जो इसके अंदर पहले आ रही थी वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, जैसे आप निरंतर आ रहे हैं, 10 कोई जैसे बाबा जी हैं वो 20 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, आप 10-5 सालों से आ रहे हैं, क्या लगता है कि जब से ये घाटों पे मिट्टी वगैरह निकला है तब से यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बढ़ा है? अब बिल्कुल बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किश्तियाँ आएंगी, साफ सुथरा होगा तो लोग आएंगे, सब कुछ आएंगे, सब कुछ देखने के लिए आएंगे ना। उनको जब पता चलेगा कि भाई सफाई हो रही है, लोग तो कोई भी आएगा तो वो साफ सुथरी जगह पे आएगा, गंदी जगह पे थोड़ी आएगा, गंदी जगह पे नहीं आएगा वो। जी, एक्चुअली एक बार हम गए थे, पर्यावरण मित्र करके एक वो चलाया गया था अभियान, तो जिसमें मतलब मेरा भी जाना हुआ था। तो वहाँ जाके जो हमारे मंत्री थे पिछली बार, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी, तो हमने उनके सामने छोटी सी बात रखी थी कि हम पहले पुश्त यमुना घाट पे साफ़ सफाई कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी मंजूरी चाहिए, कोई हमें फंड भी नहीं चाहिए। तो खैर अब ये बात लिखित में नहीं है तो इस चीज़ को ना माना जाए क्या पता। तो वो आपसी मुलाकात में बात हुई थी और हमने लिखित में भी दिया था, लेकिन रिसीविंग नहीं मिल पाई थी हमें, तो जो थी वहीं रह गई थी। तो और यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु आए हुए हैं, जरा उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी हमारे साथ में हैं। माता जी, आप यहाँ यमुना घाट पे आई हैं, कुछ सफाई वफाई दिख रही, कुछ अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत। कब से आप आ रही हैं यहाँ पे? हम तो भाई कभी कभी कोई प्रोग्राम ऐसा हो जाए जब भी आमे, रोज तो नहीं आते हैं। बीजेपी सरकार बनते ही मशीनें उतार दी है, क्या लगता है सफाई हो पाएगी? भाई हमने वोट दी तो बीजेपी है तो सफाई करनी पड़ती। हाँ ना भाई काम। दादी प्रणाम। हाँ प्रणाम रे बेटा। क्या लग रहा है? बहुत साफ होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा हो। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बीजेपी करेगी सफाई? हाँ अच्छा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहा है कि केवल जनता को मूर्ख बना रही है बीजेपी। अच्छा ना, मूर्ख तो ना बनाई, सही काम है रो, सही काम है रो। इतने जमुना में कितना वो रह कर तो सफाई है रे भाई। फैला पड़ा कूड़ा ही काड़ा वैसे है रहो जन, तो कूड़े को अंबारी लग जाता। केजरीवाल कह रहा है केवल मूर्ख बना रही है जनता की, दिल्ली की जनता को बीजेपी। पागल ना है जो मूर्ख बन जाएगी भाई, इतनी पागल जनता नहीं है। अनपढ़ है ना, वो भी पढ़े लिखे बन जाए जो वोट देने को आमे। वो तो कह रहा है हम तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग तो अब आए। हाँ अब हम भाई कह रहे हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल कहता नहीं? मोदी जी पागल हैं जो सारी दुनिया में पहले घूम फिर लिए हैं और उन्हें सारी कोई कौन छोड़ा है देश को विदेश को के जो मैं पहले थे ही ना घूमे प्रधानमंत्री, तो अब 10 साल से बने, वो तो पहले तो बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है देश के अंदर कुछ काम ही नहीं करते, सूट बूट पहन के घूमते रहते हैं। तो बहुत जानते हैं, वो तो बहुत जानते हैं। हमने तो उनका एक बार सत्संग भी सुना था, टीवी पे ही सुना था, बड़ा अच्छा सत्संग सुना रहे, बहुत ज्ञानी आदमी है मोदी जी। मोदी जी हाँ, हमें तो बहुत पसंद है भाई। प्रधानमंत्री के बाद बाबा बनने का इरादा तो नहीं है? नहीं अभी तो नहीं बनेंगे, अभी तो एक बार और आएंगे। अभी एक बार और आएंगे? और क्या, जब ही बनेंगे बाबा उसके बाद ही बनेंगे। कुछ अंतर लग रहा है यमुना में? बहुत अंतर है भाई, हाँ बहुत अंतर है।
और अभी तो हम अच्छे घाटन पे तो गए ना, हम वैसा प्रोग्राम में तो हम ऐसे ही घाट पे आए, बढ़िया घाट तो और भी साफ सफाई में है।